हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हैप्पी नवरात्र आप सब लोगों को। नवरात्र सबका अच्छे से बीते। तो इस समय नवरात्र चल रहा है और सब लोग लगभग उसमें व्यस्त ही हैं। तो बस मॉर्निंग का समय है, मैंने बच्चों के लंच के बना दिया था। तो पराठे बनाए थे, साथ में रोटी बनाई थी जिसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ रहा है क्योंकि घर में माता रानी आई हैं, 9 दिन का व्रत है। तो इसलिए जो है नवरात्र में मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। तो खाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि बच्चों को उतना पसंद नहीं आ जा रहा है। फिर भी बच्चे खा लेते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। तो मैंने जो है सूखी सब्जी बेटी के लिए बना दी थी रोटी के साथ, तो वो लेके चला गया था। बेटी के लिए बोली थी आलू मैंने एक ही बार बॉयल कर लिया था क्योंकि मैं अपने लिए भी बनाती हूँ, तो उसके लिए बना दी थी मसाले वाली। तो बस यही अंतर है कि मसाले तो मैं वही डालती हूँ। बस जो है ये लोग जो खाते हैं उसमें हल्दी पड़ता है, व्रत वाला जो रहता है उसमें हल्दी नहीं पड़ता है। तो मैंने आज व्रत वाला डेली बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी हल्दी डाल के अलग से बना दी थी। तो वो अपना टिफ़िन लेके खा के वो भी चली गई थी क्योंकि उसे जो है सूखी सूखी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो सारा खाना मैं सुबह ही बना दे रही हूँ इस समय 8 बजे तक, क्योंकि हस्बैंड भी दाल चावल रोटी सब्ज़ी पूरा खा के जाते हैं। और सुबह में ही सारा बना दो तो किचन जो है साफ़ रहता है। तो फिर मैं सारे जो है किचन को फिर से दोबारा से साफ़ करती हूँ। फिर सारा गैस आज सब कुछ पोंछ के, जो भी नाश्ते के बर्तन रहते हैं, टिफ़िन के बर्तन रहते हैं, वो सारा मैं धुल के और उसके बाद तब नहाने जाती हूँ। तो ये सारे काम करने में जो है 9 साढ़े 9 हो जाते हैं क्योंकि मतलब 5 बजे उठती हूँ, लेकिन इतने सारे काम हो जाते हैं। तो खाना जो है अब सुबह बना देती हूँ, तो दाल जो है वो बस 2 बजे बच्चे आते हैं तो गर्म करके फिर दे देती हूँ क्योंकि मुझे अपना भी फलाहार बनाना रहता है। तो सारी सफाई करके मैं नहाने जाती हूँ। तो ये रहता है कि आके पूजा करो और उसके बाद अपना फलाहार बना लो। तब भी 1 से 1:30 बज जाता है डेली फलाहार बनाने में और करने में। सिर्फ चाय पी के या दाल मखाना भून के खा के मैं रहती हूँ। तो बस इस तरह इस समय थोड़े से काम बढ़ जाते हैं क्योंकि व्रत वाला अलग हो जाता है, बच्चों के लिए अलग हो जाता है। फिर नहा धो के मैंने पूजा कर लिया था और इधर मैंने आरती कर ली। मैं अकेले ही मतलब पूजा करके आरती करती हूँ। पाठ में शाम में करती हूँ तो सब पूरी फैमिली रहती है उस समय से। लेकिन इस समय जो है तो पूजा आरती करने में 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। उसके बाद कपड़े मैंने रात में ही धुल के इस समय रख देती हूँ, तो सुबह ले आके डाल देती हूँ। तो कपड़े सबसे पहले मैंने डाल दिए थे कि कपड़े जो है सूखते रहेंगे। धूप भी इस समय काफ़ी तेज़ 10:30 11 बजे तक काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो चादर आदि इसमें कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि व्रत होने के कारण लगभग दूसरे दिन चादर आज चेंज करना पड़ता है। थोड़ा सा मन नहीं मानता तो फिर चेंज कर देती हूँ। फिर मैं आई थी कमरे में तो सारे दोनों रूम के मतलब अच्छे से जो है कर दिया था। सारी चादरें आज फोल्ड करके रख के सारा मतलब थोड़ा बहुत जो भी क्लीनिंग का काम था वो निपटा लिया था। फिर मैंने चाय बना के दाल मखाना भून के खा लिया था और इधर मैं बना रही थी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। साथ में मैं नमकीन व्रत वाला की बना के अगर रख दूँगी तो इस समय थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये क्या है कि जब भी मान लीजिए टाइम नहीं मिला तो एक लड्डू खा के पानी पी लो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से भरा होता है। और नमकीन है तो चाय याद बनाओ तो उसके साथ खा लो। तो कुछ न भी खाओ, टाइम नहीं भी मिलता है, या फिर घर पे इस समय कोई ना कोई आते रह रहा है। जो भी आता है वो 9 दिन का व्रत रहता है तो उसके लिए भी ये फलाहार में हो जाएगा, यानी नाश्ता देने के लिए लड्डू और साथ में चाय के साथ नमकीन। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बना हुआ है तो देने में थोड़ी भी दिक्कत, और ये हफ्ते महीने दिन रह जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो मैंने जो है तिल थोड़ा सा इसमें 3 से 4 चम्मच तिल लिया था। तिल से टेस्ट अच्छा आता है। इस सारी चीज़ों में जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो टेस्टी होगा। तिल को तब तक भूनते हैं जब तक सूंधी सूंधी महक ना आने लगे, हाथ पे मसल के देख ले उसकी भूसी ना निकलने लगे। फिर मैंने जो है ये सारी चीज़ें बिना घी तेल के भुनी थी। मूँगफली भून लिया था क्योंकि उसका भी छिलका निकालना था, भूनना था। फिर मैंने घी डाला था। घी डाल के मैंने जो है उसमें थोड़े से काजू बादाम, साथ में बाद में उसमें थोड़ा सा अखरोट डाल के क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी से भुन जाती है। तो तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मतलब 1 से 2 मिनट लगा था और बस भून के निकाल लिया था। घी मैंने कम डाला था। उसके बाद मैंने किशमिश डाल दिया था। किशमिश को डालते ही फूल जाती है तो ये भी भून के निकल गई थी। सारी चीज़ों को भून लेने के बाद टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इतनी ज़्यादा हेल्दी लड्डू है कि आप दिन में अगर सुबह एक शाम में एक खाएं तो एकदम कमजोरी थकान बिल्कुल भी नहीं मालूम होगी और सारे काम आप एनर्जी से भरपूर होकर करेंगे। फिर मैंने सूखे वाले नारियल और छुहाड़े उनको भी कट किए थे, तो उनको भी थोड़ा सा उसी घी में मैंने अलग से घी नहीं डाला था, भून लिया था। तो 2 से 3 मिनट तक इसको भी भून लिया था ताकि
ताकि जो भी कच्चापन आधे है निकल जाए। तो सारी चीज़ें भून चुकी थी और सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया था। मिक्सी को बंद करते हुए जो है चला के पीसे तो अच्छे से सारी चीज़ें पीस जाती हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। फिर इधर मैंने 2 चम्मच घी डाला था, उसमें गुड़ डाल दिया था। गुड़ मैंने थोड़ा ही डाला था क्योंकि छुहारे जो है मीठे होते हैं, किशमिश भी थोड़ी मीठी होती है और मीठा कम होता है और वैसे भी गुड़ हेल्दी होता है, तो इसलिए मतलब सही है। अगर आपको नहीं पसंद है तो चीनी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ में बनाए तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी हो जाता है। सारी हेल्दी चीज़ें ही मैंने डाली थी। तो बस सारी चीज़ों को जो भी मिक्सी में मैंने पीसा था तिल के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिला लिया था, क्योंकि पहले हाथ से अच्छे से मिला लो तभी सही रहता है, मिल जाते हैं। नहीं तो जो है चाशनी डालने के बाद अगर आप मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं। तो बस इधर हमारी गुड़ जो है अच्छे से पिघल गई थी। बस हमें चाशनी नहीं तैयार करनी थी, बस जो है गुड़ को पिघलाना था। बस घी में गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए फिर इसको तुरंत ही डाल देना था। तो ये पिघल गई थी। फिर मैंने अच्छे से गुड़ के साथ जो है गुड़ यानी चाशनी के साथ जो थी सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया था और मिला के जो है एकदम थोड़ा सा ठंडा होने तक मिलाते में ही थोड़ी ठंडी हो जाती है। बस हाथ सहने भर का ठंडा करते हैं और ठंडा करके फिर इसको लड्डू की तरह बांध लिया था। तो मैंने बेटी को भी बुला लिया था, तब तक वो आ गई थी तो उसने भी थोड़ा सा बंधवा दिया था। तो जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर बंधने में दिक्कत हो जाए, इसलिए गर्मा गर्म ही बांधें। अगर बंधने में दिक्कत है तो हाथों पर थोड़ा सा घी लगा ले, काफ़ी आसानी से। और देखिए कितने सारे बना लिए हैं, पूरे नवरात्र चल जाएगा, 4-5 दिन कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही मैंने फिर उसी कढ़ाई को धुल लिया था। तो मैंने धुल के और ये नई कढ़ाई मैंने ली थी, तो इसलिए मैंने आज ही इस कढ़ाई को निकाला था और सबसे पहले इसमें मीठा बनाया था। तो मीठे के लिए मैंने लड्डू ही बनाए थे, कि मीठा जो है कोई भी नई चीज़ होती है तो मीठा बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना दिए थे। तो मैंने घी डाल के इसमें थोड़े से जो है मैंने सूखे नारियल कट किए थे, काजू है लेके भून लिया था। तो ये नमकीन बना रही थी, इसमें जो चीज़ें पसंद नहीं हो स्किप कर सकते हैं और जो चीज़ें पसंद हो डाल सकते हैं। फिर मैंने जो है नमकीन वाला साबूदाना लिया था, तो ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये साबूदाना जो है थोड़ा बड़े बड़े होते हैं और घी या तेल जो भी मतलब लेते हैं उसको अच्छे से गर्म करके गैस को मीडियम कर दे, एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पर नहीं मीडियम फ्लेम पर इसको डाल के भूने। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, फूल तो ये तुरंत जाती है, लेकिन फूलने के बाद तुरंत इसको ना निकालें, नहीं तो ये मतलब थोड़ा सा पिच पिच करती है। इसलिए थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट तक उसमें अच्छे से भुने और भून के निकाल लें। तो काफ़ी ज़्यादा करारी होती है, टेस्टी होती है और थोड़े से नमकीन में खूब ढेर सारे बन जाते हैं, क्योंकि ये फूलती काफ़ी ज़्यादा है। मैंने साबूदाने को 2 से 3 बार में थोड़े थोड़े करके भून लिए थे। फिर इधर मूँगफली था तो मूँगफली को डाल दिया था। मूँगफली तेल अगर गर्म है तो बहुत ही जल्दी भुन जाती है, जो डालो तो तड़कने लगती है, तो बस इसको भी तुरंत ही मैंने निकाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने भून ली थी, सारी चीज़ें हेल्दी थे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और एक लाइक करना एकदम ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। तो बस आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं, तो मेरे न्यू ब्लॉग के लिए जो है ज़रूर देखें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर नवरात्र व्रत है या कोई भी व्रत है तो आप इसको बना सकते हैं, वैसे भी बच्चों के लिए जो है बना सकते हैं, हेल्दी होता है। तो ये नमकीन जो है मैंने सारी चीज़ें जो है दाल मखाना को भी भून लिया था। और दाल मखाना कभी भी भुने तो लास्ट में भुने, क्योंकि वो सारा तेल पी जाती है। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर आधा चम्मच और 1 चम्मच मैंने जो है नमक स्वाद के अनुसार व्रत वाला डाला था। बस यही 3 चीज़ें डाली थी। आप चाहे तो थोड़ा सा कड़ी भी पत्ता भी डाल सकते हैं, तो जो भी पसंद हो। और ये हमारी नमकीन तैयार हो गई थी। तो पूरे व्रत के लिए मैंने इसको डब्बे में भर के दोनों चीज़ों को रख दिया था। और इधर लेके आई थी मैंने लड्डू और नमकीन दोनों चीज़ें माता रानी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि नवरात्र में जो भी चीज़ें बनती हैं व्रत वाली वो सबसे पहले माता रानी को भोग लगती हैं और उसके बाद ही खुद खाया जाता है, बच्चों को दिलाया जाता है। तो मैं सारी चीज़ें जो भी व्रत वाला बनाती हूँ पहले भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही। तो बस ये मैंने भोग लगा दिया था। भोग लगा लेने के बाद फिर से दोपहर के 2 बजे का समय था। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि डेली 1:30 से 2 बज जाते हैं बनाने करने में। फिर इधर मैं आ गई थी तो मैंने बना लिया था दाल मखाने का खीर। तो दाल मखाना पहले से भिगो दिया था, झटपट से खीर बन जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो यही बना लेते हैं, यही थोड़ा सा खा लेंगे। तो बस ये दाल मखाने की खीर मैंने बना ली थी।
1:30 बज गए हैं, अभी सुबह से लगे हुए हैं। तो आज सोचा कि चलो लड्डू भी बना देते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स वाला, साथ में नमकीन भी बना के रख दिए हैं। तो अब इस समय कोई आ भी रहा है तो 9 दिन का ही व्रत रह रहा है, तो उसको मतलब नाश्ते के लिए, चाय पे, नमकीन के लिए कुछ और बनाने से अच्छा है तो जल्दी जल्दी दाल मखाना मूंगफली भून के देते हैं। तो वो तो कभी टाइम रहता है नहीं रहता, इस तरह बना के रख दो तो आएगा तो सिर्फ चाय बना दो, दे दो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू दे दो, पानी हो गया, नाश्ता हेल्दी भी हो गया, टेस्टी भी हो गया। और इतना बना दिया है कि पूरे 9 दिन, तीसरा दिन है ये है, 5-6 दिन का दिन है, निकल जाएगा अच्छे से। तो ये सब बनाते बनाते अभी बना रहे हैं, अभी कुछ खाए नहीं हैं, सुबह में बस चाय पिए थे। थोड़ा सा दाल मखाना भून के खाए थे वो है, तो अभी दाल मखाने की खीर बना रहे हैं दोपहर के लिए। तो बस यही है। तो इस समय नवरात्र में दिन भर इसी तरह निकल जाता है, खाना सुबह बच्चों का टिफिन बनाओ, खाना बनाओ, फिर जाके जब उन सबों का सब कुछ कर लेते हैं फिर क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करके तब नहाने जाते हैं और नहा के फिर आके पूजा पाठ करके फिर व्रत वाला शुरू करते हैं। तो अब इस टाइम फिर बच्चे 2 बजे आ जाएंगे, तो आज तो सुबह ही चावल बना दिए क्योंकि हस्बैंड पूरा इस समय चावल दाल रोटी सब्जी 7:30 बजे खा के जाते हैं। बिना चावल के उनका पेट ही नहीं भरता, तो उनको चावल चाहिए ही, लंच नहीं ले जाते हैं वो। तो बस बना दिए हैं। तो ये रह रहा है कि नवरात्र में खाना एक ही बार बना दो तो बार बार गैस पोछने का झंझट नहीं है। फिर जो है कुछ बच्चे आएंगे तो दाल गरम करेंगे, तो तब इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं कि अभी उनके लिए दाल गरम करना पड़ेगा और उनको खाना देना पड़ेगा। तो बस यही है। तो चलिए, आप लोग की नवरात्रि कैसे बीत रही है ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इतना बढ़िया देखिए माता रानी की महिमा है कि थोड़ी भी थकान आज कुछ भी महसूस नहीं होती है। आराम से सब कुछ करते रहो करते रहो। चूँकि अनाज खाता नहीं है तो शरीर भी हल्का रहता है, अनाज खाने के बाद नींद आने लगती है, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। इतना सारा काम होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा भी पता नहीं चलता है, तो सब उन्हीं की कृपा है। तो चलिए अभी बना लेते हैं। हो गई थी तो शाम में हम लोगों ने आरती कर लिया था, पूरे परिवार शाम में इकट्ठा होता है तो आरती हो जाती है। और इसके बाद शाम में मैंने खुद के लिए बनाया चावल सब्जी बनाया, क्योंकि दिन में काफ़ी कुछ बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। अच्छा लगता है ये आलू की सब्जी और चावल। तो अपने लिए भी, भाभी के लिए बनाती हूँ, वो कुछ बनाती है तो हमको दे देती है, हम कुछ बनाते हैं, तो इस तरह जो है काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जा रहा है। तो बच्चों का खाना जो है वही बना रही हैं, तो चल रहे हैं, उनको फलाहार दे देंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय, जय माता रानी, थैंक यू।